अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को सिंपल तरीके से हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, वो लोग जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और दूसरा, इससे ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर भी हमें समझने में मदद मिलेगी। तो देखिए, इसको ट्रांजिस्टर को समझने के लिए ये हमें देखना है कि जिस तरह एक डायोड में एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है, इसी तरह ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं। तो जिस तरह हम डायोड को टेस्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड में लेके आते हैं और एनोड वाली साइड पे पॉजिटिव प्राब और कैथोड पे नेगेटिव, तो ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है। रिवर्स चेक करेंगे तो ये ओपन रहेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और ये भी बात याद रखिए कि जो प्राब्स हैं, जब हम इनसे डायोड मोड से कोई कंपोनेंट टेस्ट करते हैं तो इस पे 1.5 से लेकर 2.5 वोल्ट तक होते हैं। वो डिफरेंट मल्टीमीटर में थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट होते हैं जो कि नेगेटिव की तरफ इससे फ्लो करते हैं। अब ये 0.526 जो है, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप है कि जो ये इसका जो पीएन जंक्शन है उसने 0.52 वोल्टेज ड्रॉप किया है। तो यही पीएन जंक्शन को टेस्ट करने का तरीका होता है। इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है, इसमें दो पीएन जंक्शन है और उन्हीं को हमने टेस्ट करना होता है। तो इसको डायग्राम से भी थोड़ा देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस, कलेक्टर, एमिटर। मतलब ये है, इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं जो कि कुछ इस अरेंजमेंट में होते हैं। बेस कॉमन है, कलेक्टर और एमिटर। तो अगर हम दो डायोड को इस तरह जोड़ दें तो कैसे टेस्ट करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव प्राब रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये डायोड टेस्ट हो जाएगा, रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये डायोड टेस्ट हो जाएगा, रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। और यहाँ से यहाँ भी अगर टेस्ट करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी, दोनों साइड में ये ओपन शो करेगा। और अगर हम इन्हीं दो डायोड को इस तरह देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो जब इन दो डायोड को हम टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही एक ट्रांजिस्टर को हमने टेस्ट करना होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप 0.52। ठीक है, रिवर्स अगर देखेंगे तो दोनों साइड से ओपन शो करेगा, और अगर यहां से देखेंगे तब भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। इसी तरह हमने ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना होता है। जैसे ये ट्रांजिस्टर है C5200, तो अगर हमें इसका बेस, कलेक्टर, एमिटर नहीं पता तब भी हम इससे पता कर सकते हैं। यही फार्मूला लगेगा। ये एनपीएन है तो बेस पे पॉजिटिव, और एक ये कलेक्टर और ये एमिटर। रिवर्स देखेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ओपन। अगर कलेक्टर एमिटर को आपस में देखेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। अब ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि जो कॉमन है इन दोनों में, दोनों पीएन जंक्शन में जो कॉमन है कलेक्टर और एमिटर के साथ, वो बेस है, ये एमिटर। अब एमिटर और कलेक्टर, इनका कैसे पता करना है? तो देखिए, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि जो कलेक्टर, बेस टू कलेक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, बहुत थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे देखिए 0.544 और यहाँ पे देखिए 0.547। तो ये एमिटर है, इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये कलेक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम है। तो ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, बिल्कुल ऐसे ही। रिवर्स देखेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। और इसी तरह अगर हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर टेस्ट करना है तो उसके लिए जो पीएन जंक्शन है वो कुछ इस तरह होगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव प्राब है, इसको हम बेस पे रखेंगे, जो कॉमन है बेस, और यहाँ से ये देखिए दूसरा पीएन जंक्शन, वो भी टेस्ट हो गया। रिवर्स, इसमें भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। और ट्रांजिस्टर में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें फिर हमें ब्लैक प्राब जो है वो रखनी है यहाँ पे।
इस वक्त मेरे पास ये है एक PNP ट्रांजिस्टर BD 140। तो इसमें देखिए ये इसका बेस है, क्योंकि ब्लैक प्रॉब है तो ये बेस है इसका। ठीक है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, बेस, कलेक्टर, एमिटर। 0.695, 0.696, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, और ये सेटअप हमारा बन गया है इसका। बेस, कलेक्टर, एमिटर। किसी भी ट्रांजिस्टर को टेस्ट जब हम करेंगे तो उसके अंदर मतलब 2 डायोड को ही हमने टेस्ट करना होता है। कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जिनमें बिल्ट इन रेक्टिफायर होता है, उसको टेस्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन PNP और NPN ट्रांजिस्टर में आप समझिए कि यही इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। मतलब वर्चुअली हम 2 डायोड को ही टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। तो देखिए एक ये डायोड हो गया, एक ये डायोड हो गया। रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं होगी। ओपन ओपन, ये भी आपस में ओपन। तो भी बस ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।